अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आज जयंती है महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश जी की। इस जयंती के मौके पर आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जानकारी हासिल करेंगे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जानकारी दे रहे हैं जेपी विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जी। आपका अंज न्यूज मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जेपी जी के जयंती पर खास पेशकश है यह। जेपी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व कितना विशाल था। जेपी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। खास करके जो बिहार के लोग हैं वो लोग के दिलों में बसते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे बड़े क्रांतिकारी हुए भारतवर्ष के अंदर वो जयप्रकाश नारायण थे और उनका व्यक्तित्व इतना निर्विवाद था, उनकी भलमन साहब पे कभी प्रश्न नहीं उठाया गया। उन्होंने सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक के साथ साथ अन्य सारे पहलुओं पे अपने विचार रखे और उस विचार को लेकर आगे बढ़े, लोगों तक पहुंचाया और उस पथ पे लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। उनकी लोकप्रियता के बराबर कोई भी ठहरता नहीं है। उनकी इतनी अधिक लोकप्रियता थी जयप्रकाश नारायण की। आपको बताऊं, महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश जी आदर्शवादी और समाजवादी थे ही, राजनीतिज्ञ भी थे। वो महान राजनीतिज्ञ थे और आदर्शवादी। क्योंकि सिद्धांत की चर्चा मैं करना चाहता हूं। मैं उस सिद्धांत की चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है। क्योंकि जेपी ने जैसा सपना भारतवर्ष का देखा था, हमारे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि वैसा सपना उनके अनुसार ये भारत आगे नहीं बढ़ा है। लोगों की जो अपेक्षाएं थी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत पे चल के ये हम हासिल करेंगे, वो हासिल नहीं हो पाया है। तो क्यों नहीं हासिल हो पाया है? तो उनके सिद्धांत क्या थे? आज के युवा लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तेजस्वी हैं, मानसिकता उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। वो उनके सामने यदि ये बात रखी जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे से इस बात को समझेंगे। पर उनका सिद्धांत क्या है ये तो लोगों को पता होना चाहिए। उनका महान व्यक्तित्व महानतम था ही, आदर्श भी। उनका व्यक्तित्व प्रेरणाप्रद है ही, आदर्श भी। पर यदि उनके इस सिद्धांत को प्रसारित किया जाए तो लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो 100 में से 10 ऐसे जरूर व्यक्ति होंगे जो उनके सिद्धांत के प्रति आकृष्ट होंगे और भविष्य में अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करेंगे और उतारने में बहुत लोग सफल भी होंगे। तो उनका सिद्धांत क्या था? उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति का। पर संपूर्ण क्रांति नहीं हो पाया। तो संपूर्ण क्रांति में कितने आयाम थे और कितना अचीव किया गया, कितना हासिल किया गया? संपूर्ण क्रांति के बारे में उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम हैं। पहला आयाम उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। इन 7 आयाम में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी राजनीतिक आयाम की। राजनीतिक आयाम की चर्चा हुई और कालांतर में अन्य आयाम से लोगों का ध्यान हट गया। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि अन्य आयामों के तरफ भी लोगों का ध्यान, खासकर आज के युवाओं का ध्यान जाए। युवा ये सोचे कि उस जमाने के युवा, उनमें ऐसी क्या बात थी
जो उनके पीछे चल पड़े थे। तो आज के युवा के लिए भी वो अप्रासंगिक नहीं है, अत्यंत ही प्रासंगिक और तार्किक है। आयाम है सामाजिक, आर्थिक, अंत में उन्होंने कहा था आध्यात्मिक आयाम की। और उन्होंने यह भी कहा था कि आध्यात्मिक क्रांति के बिना अन्य सारी क्रांतियां का कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक आयाम को समझे बिना अन्य आयाम फीके पड़ जाएंगे। लोकनायक जेपी के पद चिन्हों पर चलकर ही देश विकसित होगा। उनके पद चिन्हों पर चलना होगा, तभी देश विकसित होगा। देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि उनके पद चिन्हों को अपनाया जाए। राजनीति की बहुत चर्चा हुई, उनके बहुत सारे फॉलोअर हुए। राजनीति की इतनी ज्यादा चर्चा हुई, इतनी ज्यादा चर्चा हुई, क्या राजनीति समाज में सिर्फ राजनीति रह गया। और किसी भी आयाम की बहुत ज्यादा चर्चा, ये कहते हैं कि घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ राजनीति की सिर्फ चर्चा करने से, अन्य आयामों को नहीं समझने से। और क्या हुआ, राजनीति और हिंसा दोनों साथ साथ चलने लग गए। और फिर क्या हुआ, हिंसा ऊपर आ गया और राजनीति नीचे हो गया। तो ये सब सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं यदि उनके आध्यात्मिक आयाम को समझा जाए। तो ये बदलता दौर है, तो इस बदलते हुए दौर में जेपी का कितना महत्व है? जेपी और खास करके युवा पीढ़ी में। देखिए, युवा पीढ़ी में जेपी की जब आप लेखनी देखेंगे, उन्होंने क्या लिखा है, उनके विचार क्या हैं, तो ये आध्यात्मिक झलक उनकी हर लिखावट में मिलेगी। जैसे जेपी ने एक पुस्तक लिखी थी, मेरी विचार यात्रा। मेरी विचार यात्रा के अंदर में आप देखेंगे आज के युवा वेस्टर्न राइटर्स को पढ़ रहे हैं, कितने पुराने पुराने लेखक को। आज के युवा क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट के कैरेक्टर की, जीवनी की हर एक पहलू की जानकारी रखते हैं, उनकी पसंद नापसंद की जानकारी रखते हैं। पर जयप्रकाश नारायण ने, जो इतने बड़े क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अपनी विचार यात्रा, मेरी विचार यात्रा के अंतर्गत अपने कौन विचार व्यक्त किए, विचार को समझेंगे और एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो यदि आप उनके प्रतिष्ठ होंगे, उनकी बात मानने को मजबूर होंगे, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी लिखी है, उनमें बात ही अलग थी जो बिल्कुल अलग थी लोगों से। वो आदर्श है। कितने नेताओं के अब तक वो आदर्श मिले हैं, तो क्या नई पीढ़ी में इस आदर्श को जो मानना चाहिए वो मान रहे हैं? नई पीढ़ी में आदर्श को लोगों ने माना। आदर्श में क्या माना? आदर्श में माना कि वो एक राजनीतिक आदर्श को। राजनीतिक आदर्श क्या है? वो जनता पार्टी के थे तो वो समाजवादी थे, जनता पार्टी के थे, तो जनता नाम से जो पार्टियां बनी उसको लोगों ने फॉलो किया और समझ लिया कि हमने जेपी के आदर्श को फॉलो कर दिया। उससे अलग जो उनकी विरुद्ध पार्टियां थी, उन पार्टियों की लोगों ने आलोचना की और ये समझ लिया कि हमने जेपी के आदर्श को फॉलो कर लिया। जैसे उन्होंने सत्य का पालन किया, अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने मद्यपान नहीं किया, उन्होंने गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया और न किसी को सलाह दी कमाने की। जो कहते हैं कि ये स्वर्ण पे, ये गलत ढंग से न पैसा कमाया न किसी को सलाह दी कमाने की। उनके जीवन जैसा साफ और सुथरा जो लोक का नेतृत्व करता है, तो जनता में लोकप्रिय थे। लोकनायक जयंती के अवसर पर यह विशेष पेशकश को यहीं पर संपन्न करता हूं, विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। And press the bell icon